हैं आप लोग। तो आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। और कोई भी होम साइंस का रिलेटेड एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को क्लास का PDF और लिंक दोनों दे दिया जाता है। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को क्लास का जो PDF है वो भी मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, जिससे वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। पूछा गया है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल, कैलोरी। तो ऊर्जा मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो इनमें से कौन है? ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल है। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा मापने की विधि को कहते हैं, ऊर्जा मापने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? अभी इकाई पूछा गया था, पूछा गया है कि ऊर्जा मापने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? फोटोमेट्री, ज्यामितीय, तापमान, कैलोरीमेट्री। तो ऊर्जा मापने की विधि को क्या कहा जाता है? कैलोरीमेट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा मापने की विधि कैलोरीमेट्री कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पूछा गया है केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए ऊर्जा एनर्जी प्रदान करने का इसमें से मुख्य जो सोर्स है वो कौन सा है? वसा, विटामिन, ग्लूकोज, खनिज लवण। तो कौन सा है इनमें से मुख्य सोर्स? जो ग्लूकोज है वो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जो केंद्रीय नाड़ी संस्थान होता है उसके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स BMI है, क्या है? जो BMI है उसका फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है BMI का है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर शरीर का भार के ग्राम मतलब किलोग्राम में अपॉन जो शरीर की लंबाई है वो मीटर में, शरीर का भार ग्राम में अपॉन शरीर की जो लंबाई है वो मीटर में होगी। और शरीर का भार 2 किलोग्राम में अपॉन शरीर की लंबाई मीटर में होगी। और यहाँ पर शरीर का भार 2 किलोग्राम है और शरीर की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बॉडी मास इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? शरीर का भार किलोग्राम में और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपॉन क्या हो जाएगा? शरीर की जो लंबाई होती है वो मीटर में, और वो भी कैसी होती है? स्क्वायर में होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है। पूछा गया है पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है कम, अधिक, एक समान, कोई नहीं। तो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले जो BMR है वो कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है, कोई नहीं होता है। तो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले जो BMR है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पूछा गया है काम करने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, क्षमता कहते हैं, कुशलता कहते हैं, प्रसुप्त कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहेंगे, क्षमता कहेंगे, कुशलता कहेंगे, प्रसुप्त कहेंगे। तो कार्य करने की क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा क्या है? शरीर के द्वारा जो कार्य करने की शरीर को जो क्षमता मिलती है वो ऊर्जा के रूप में व्यक्त करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप जो पूछा गया है वो इनमें से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो कौन सा ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है? कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? पूछा गया है इनमें से ऊर्जा का वो स्रोत कौन सा है जिसे दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए, मतलब जो प्रमुख रूप से ऊर्जा के सोर्स के रूप में लिया जाएगा और शरीर को सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो प्रदान करेगा। तो इनमें से कौन सा जो पोषक तत्व है वो
ऊर्जा प्रदान करने का सबसे प्रमुख भाग है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। तो कौन सा पोषक तत्व तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का जो ऊर्जा जो प्रदान करने का अनुपात होता है वो ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गतिशील संतुलन से तात्पर्य है? पूछा गया है गतिशील संतुलन से तात्पर्य है। तो गतिशील संतुलन मतलब शरीर की जो क्रियात्मक स्थिति है वो किस प्रकार से बैलेंस होगी? प्रोटीन और ऊर्जा के अनुपात से, कैल्शियम फास्फोरस के अनुपात से, खनिज लवण के संतुलन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किन में से यहाँ पर जो गतिशील संतुलन का तात्पर्य है वो हो जाएगा? तो यहाँ पर जो प्रोटीन और ऊर्जा का अनुपात है उससे जो शरीर का गतिशील संतुलन का तात्पर्य है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा क्या करता है, शरीर को कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा होती है वो किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। जो प्रोटीन होता है शरीर के निर्माण के लिए कार्य करता है, तो ऊर्जा और जो प्रोटीन है उसका जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, तभी शरीर में जो क्रियात्मक विकास है वो भी हो पाएगा और साथ ही शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है वो भी पर्याप्त होगी। तो शरीर में गतिशील जो संतुलन उसको बनाए रखने के लिए प्रोटीन और ऊर्जा का जो अनुपात है वो समान अनुपात जो है वो लेना चाहिए जितना रिक्वायर होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन सबसे अधिक होगी? तो इसमें से पूछा गया है कि सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसे होगी? शिक्षक को होगी, पत्थर तोड़ने वाले को होगी, क्लर्क को होगी, गृहिणी को होगी। तो निम्न में से किसे ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? शिक्षक को होती है, पत्थर तोड़ने वाले को होती है, क्लर्क को होती है, गृहिणी को होती है। किसे होती है? पत्थर तोड़ने वाले को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति है उसका जो कार्य होता है वो ज़्यादा परिश्रम करने वाला होता है, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली कैलोरी से तात्पर्य है? पूछा गया है खाली कैलोरी से तात्पर्य है। तो खाली कैलोरी का मतलब क्या होता है? शून्य कैलोरी या फिर न्यूनतम कैलोरी या फिर सिर्फ कैलोरी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खाली कैलोरी से तात्पर्य क्या होगा? सिर्फ कैलोरी से होता है। किससे होता है? सिर्फ कैलोरी से होता है। मतलब ऐसी स्थिति जब क्या होता है, भोजन द्वारा केवल जो कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ है वो ग्रहण किए जाते हैं और हमारी थाली में कोई और जो पोषक तत्व होता है वो नहीं होता है, केवल कैलोरी वाले जो पदार्थ होते हैं वो लिए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो वो वाली जो कंडीशन होती है वो खाली कैलोरी की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कैलोरी जूल के बराबर होगी, मतलब एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? पूछा गया और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी भी कहीं का भी होम साइंस का जो पेपर उठा के देखेंगे तो इनमें से हम जो कोई ना क्वेश्चन है आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एकदम फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो है, इसलिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और हर जगह पूछे गए हैं। तो एक कैलोरी जो है कितने जूल के बराबर होगी? 2.184, 3.184, 4.184, 5.185। तो एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? यहाँ पर कितने जूल के बराबर होगी एक कैलोरी? 4.184 के बराबर होती है। कितने जूल के बराबर होती है? 4.184 के बराबर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक जो कैलोरी होगी 4.184 के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, ORS में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, ORS में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है? सोडियम का अवशोषण करने के लिए, स्वाद के लिए, ऊर्जा का स्रोत है इसलिए मिलाया जाता है, या फिर कोई कार्य नहीं करता है? तो ORS में जो ग्लूकोज है वो क्यों मिलाया जाता है? ऊर्जा का स्रोत है इसलिए ORS में जो ग्लूकोज है वो मिलाया जाता है, क्योंकि ऊर्जा जो हमारे शरीर को होती है ORS में जो ग्लूकोज होता है वो ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए ORS में जो ग्लूकोज होता है वो मिलाया जाता है, ऊर्जा का सोर्स होता है, इसीलिए ORS में जो ग्लूकोज है वो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। विरामावस्था में शरीर द्वारा जो वांछित ऊर्जा की मात्रा है वो कौन सी है? आधारभूत उपापचय, जूल, कैलोरी, कैलोरीमीट्री। तो विरामावस्था में मतलब जब शरीर हमारा आराम की अवस्था में होता है उस अवस्था में शरीर द्वारा जो वांछित ऊर्जा की मात्रा होती है वो क्या कहलाएगी? आधारभूत उपापचय कहलाएगी, जूल कहलाएगी, कैलोरी कहलाएगी, कैलोरीमीट्री कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी? आधारभूत उपापचय कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है। क्या दर्शाता है? किसी व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो क्या दर्शाता है? बीमारी को, मोटा है, कुपोषित है, या फिर उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में। तो किसी व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स है क्या दर्शाता है? कि उसकी जो लंबाई है व वजन है वो सही अनुपात में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स है उसकी लंबाई व वजन जो सही अनुपात में है उसे दर्शाता है, लंबाई के अनुकूल वजन को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर है। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्ट जो है लिंक दिया गया है वहाँ से भी जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।